सरांश दत्ता फ्रॉम दी एकेडमी। आज मेरा टॉपिक क्लास 9th कॉमर्स से है, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। सबसे पहले समझते हैं बैरियर्स का मतलब क्या होता है। बैरियर्स का मतलब होता है ऑब्स्टिकल। और व्हाट डज ऑब्स्टिकल मीन? ऑब्स्टिकल का मतलब होता है रुकावट आना। हम लोग इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी पूरा मानते हैं जब सेंडर और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बने। अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही है तो हमारा कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट रहता है। दैट मीन्स व्हाट सेंडर इज ट्राइंग टू सेंड द मैसेज, रिसीवर इज नॉट टेकिंग इन दैट वे। ये होता है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अब कई तरीके के बैरियर्स होते हैं। पहला बैरियर है फिजिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर होता क्यों है? फिजिकल बैरियर टेक प्लेस between the sender and receiver when there is a gap between them. That means अगर सेंडर और रिसीवर के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस है तो सेंडर जब मैसेज सेंड कर रहा है हो सकता है रिसीवर को दिक्कत आ रही है वो मैसेज रिसीव करने में। लाइक फॉर एग्जाम्पल क्लासरूम में भी होता है, जब टीचर पढ़ा रहा होता है तो कभी कभी उसकी आवाज बैक बेंचर तक नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है क्योंकि जो टीचर पढ़ा रहा है वो रिसीवर समझ नहीं पा रहा। रिसीवर मींस स्टूडेंट्स यहां समझ नहीं पा रहा है। दैट इज नोन एज फिजिकल बैरियर। अब फिजिकल बैरियर में एक और बैरियर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल बैरियर। मैकेनिकल बैरियर का मतलब है जब इक्विपमेंट्स में खराबी आ जाए तो उसको हम लोग मैकेनिकल बैरियर बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल आप फोन पे बात करते होंगे, कभी कभी टेक्निकल इश्यू के वजह से सेंडर जो सेंड कर रहा है मैसेज उसकी बात रिसीवर तक नहीं पहुंच पाती है, या फिर बहुत नॉइस होता है उसके वजह से बात नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पे मैसेज इनकम्प्लीट होता है। वो एक तरीके से क्या है? बैरियर है। नेक्स्ट है सिमेंटिक बैरियर। सिमेंटिक बैरियर को एक और चीज बोला जाता है लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर का मतलब होता है जब सेंडर जिस लैंग्वेज में बोल रहा है वो रिसीवर को समझ में ना आए, या फिर एक वर्ड की कई मीनिंग होती है, सेंडर किसी और मीनिंग से बोल रहा है और रिसीवर को डिफरेंट मीनिंग उस वर्ड की पता है, तो वहां पे भी जो कम्युनिकेशन रहती है वो पूरी नहीं हो पाती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ आई से डोंट गिव मी बिविल्डर लुक, डोंट गिव मी, स्टूडेंट्स अब आपस में बात करने लगे, डोंट गिव मी लुक तो समझ में आ गया है, व्हाट इज बिविल्डर? तो बेटा स्टूडेंट दूसरा स्टूडेंट बोला मुझसे क्या पूछ रहे हो, सर से पूछो। सो वहां पे भी बेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि देयर इज अ लैंग्वेज डिफरेंस। नेक्स्ट है स्टेटस बैरियर। स्टेटस बैरियर का मतलब होता है डिफरेंस इन पोजीशंस और लेवल्स। सपोज फॉर एग्जाम्पल बॉस है, बॉस वांट्स टू कन्वे द मैसेज। बॉस कभी भी पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन सबऑर्डिनेट को प्रोवाइड नहीं करता है क्योंकि he wants to show that he is a superior. So that means when आप उसको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हो, so हो सकता है उसके दिमाग में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाए। ये होता है बेटा स्टेटस बैरियर। कभी कभी सबऑर्डिनेट भी बेटा गुड बुक्स में बनना चाहते हैं बॉस के, तो वो हाँ में हाँ भर देते हैं कि सर कुछ भी बोल रहे हैं, बॉस कुछ भी बोल रहे हैं, आप बोल दो हाँ में हाँ। दैट मीन्स यू आर नॉट गिविंग द राइट इनपुट इन द फॉर्म। सो वहां पे भी बेटा स्टेटस बैरियर आ जाता है कि दोनोthe के बीच में पोजीशन डिफरेंट है और दोनों एक दूसरे को हर बात नहीं बता पा रहे हैं। फोर्थ है बेटा इनएडिक्वेट अटेंशन। इनएडिक्वेट अटेंशन का मतलब होता है व्हेन यू डोंट लिसन द वर्ड्स ऑफ सेंडर अटेंटिवली। ये बहुत कॉमन बैरियर है बेटा, ये हर स्कूल में हर क्लास में होता है कि टीचर पढ़ा रहा होता है, आप खिड़की के बाहर देख रहे होते हो,
तो वहां पे बेटा आप अटेंटिवली सेंडर की बात सुन नहीं रहे होते हो, राइट? लाइक फॉर एग्जाम्पल, मेरे भी स्कूल डेज में मेरा एक फ्रेंड होता था रचित नाम का। जब टीचर पढ़ा रहा होता था, रचित सोचता था कहीं टीचर के सर पे फैन ना गिर जाए या फिर कहीं टेररिस्ट आके अटैक ना कर दे, मैं बचाऊंगा कैसे। टीचर पढ़ा रहा है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन और आप सोच रहे हो टीचर के सर पे फैन ना गिर जाए, तो वहां पे अटेंशन आपका टूट जाता है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज लैक ऑफ म्यूचुअल ट्रस्ट। देखो बेटा, जब सेंडर और रिसीवर के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होता है, जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं, तब वहां पे भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप अपने डेली लाइफ से सोचो, आपके एक ग्रुप होगा ऑफ फ्रेंड्स, ठीक है? उसमें से कुछ फ्रेंड ऐसे होंगे बेटा जो कि अपने पास बात नहीं रख पाते हैं, वो आपके सीक्रेट्स भी बेटा दूसरों को बता देते हैं। क्या आप उन पे ट्रस्ट करोगे? आप उनको पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करोगे? नहीं। जब आप पूरी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर ही नहीं रहे हो रिसीवर को, सो दैट मीन्स वहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। सिक्स्थ है बेटा परसेप्शन। परसेप्शन का मतलब होता है ओपिनियन। अब हर पर्सन के ओपिनियन डिफरेंट होता है। एक पर्सन जो सेंडर है वो कोई टॉपिक बता रहा है और वहां पे बैठे हुए लोग अलग अलग है, अलग अलग उनकी थिंकिंग है। तो बेटा अलग अलग जब थिंकिंग है तो वो टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझेंगे। जैसे कि आप मूवी भी देखने जाते हो, एक मूवी आपको बहुत अच्छी लगती है, दूसरे पर्सन को वो मूवी एकदम ही बकवास लगती है, बोरिंग लगती है। जैसे कि आप लोगों ने एवेंजर्स देखी होगी, कई लोग मानते हैं कि थानोस ने बिल्कुल सही करा, पॉपुलेशन कम कर दी। कई लोग मानते हैं उसको विलन मानते हैं। सो बेटा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सो बेटा जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आता है वहां पे भी कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन का मतलब होता है आपने पूरी बात भी नहीं सुनी और आपने जजमेंट प्रोवाइड कर दिया। हमेशा ध्यान रखो बेटा, जब कम्युनिकेशन कंप्लीट हो जाए तब जजमेंट, तब फीडबैक दिया जाता है। अगर आपने पहले ही फीडबैक दे दिया है, दैट मीन यू हैव नॉट लिसन टू द सेंडर। जो सेंडर बोल रहा है आपने उसको सुना ही नहीं और आपने अपना जजमेंट प्रोवाइड कर दिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं, आप लोगों के ग्रुप में भी होंगे बेटा। आप दो जन के लिए बात कर रहे हो तो दूसरे पर्सन ने दूसरे साइड की स्टोरी जाने पे नहीं बोल दिया, वो तो खराब पर्सन है, उसके बारे में बात ही ना करो। दैट मीन्स वहां पे कम्युनिकेशन कंप्लीट हो ही नहीं पाती है, जहां पे आप कम्युनिकेशन कंप्लीट होने से पहले ही अपना जजमेंट प्रोवाइड कर देते हो। इसको हम लोग बोलते हैं प्रीमेच्योर इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो बेटा, हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट लेवल्स होते हैं और कम्युनिकेशन डिफरेंट लेवल से पास थ्रू होती रहती है। जब कई लोगों से वो कम्युनिकेशन पास होके जा रही है बेटा रिसीवर पे, हो सकता है कुछ इंफॉर्मेशन डिस्टॉर्ट हो जाए। सो वहां पे बेटा कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि बेटा जो रिसीवर है वो प्रॉपर फीडबैक नहीं दे पाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि फॉर्मल कम्युनिकेशन में अगर बेटा कम्युनिकेशन थ्रू वेरियस चैनल होके भी जा रही है, वेरियस लेवल होके भी जा रही है, तब भी मैसेज डिस्टॉर्ट नहीं होंगे, क्योंकि वो पेपर पे कम्युनिकेशन है, रिटन कम्युनिकेशन है। मगर जहां ओरल कम्युनिकेशन पास थ्रू डिफरेंट लेवल होती है, तो वहां पे मैसेज डिस्टॉर्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो दिस इज माई टॉपिक, बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और अगर ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक आप और पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू सो मच।